नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डॉक्यूमेंटेशन। बिजनेस कितनी तरह का होता है? कितनी तरह का होता है बिजनेस? दो तरह का या तीन तरह का? दो या तीन? कौन कौन से? तो बिजनेस तीन तरह का होता है। एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है और एक सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस में चीजें बेच के क्या की जाती है? एज इट इज, पहले खरीद के एज इट इज बेची जाती है। मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होगा उसमें पहले चीजें क्या की जाएंगी? बनाई जाएंगी और उसके बाद बेची जाएंगी। और सर्विस प्रोवाइडिंग में सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करेगा उसे क्या कहेंगे? सर्विस प्रोवाइडिंग। जैसे पैक क्या है? सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। हॉस्पिटल्स क्या है? सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। कॉरियर कंपनी, जिम, सर्विस प्रोवाइडिंग। स्नूकर, सर्विस प्रोवाइडिंग। ये सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। अब इसके बाद हमने डिस्कस क्या करना है, या ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग। अब बात अगर करें हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कितने ऑफिस होंगे? या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कितनी जगहों पे हो रहा होगा? तीन जगह, दो। एक उनका मेन ऑफिस होगा और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। मींस जहाँ पे चीजें बनाई जाएंगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा और जहां पर उनका सारा हिसाब किताब होगा वो उनका मेन ऑफिस होगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाले, उनके दो डिपार्टमेंट कह लें। एक मेन ऑफिस जहां पर बैठ के वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, फैसले करेंगे या रिकॉर्ड कर रहे होंगे चीजों को, और दूसरा जहां पर चीजें बन रही होंगी। अब वो चीजें या रॉ मटेरियल कहीं से तो खरीद के लाते होंगे। रॉ मटेरियल कहीं से खरीद के लाते होंगे और लाके कहाँ रखते होंगे? ऑफिस में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना, जहां प्रोडक्शन हो रही होगी वहां कोई एक रूम अलग से बनाया गया होगा जो कि किसका होगा? रॉ मटेरियल का, या क्या का उसे नेम दिया गया होगा? स्टोर डिपार्टमेंट। या उसे क्या नेम दिया गया होगा? स्टोर डिपार्टमेंट होगा। तो वो चीजें खरीद के लाके रखेंगे कहां? स्टोर डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन वाले चीजें खरीद के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जो है वो जब पहले चीजें खरीद के लाएंगे यानी कि रॉ मटेरियल, तो वो लाके रखेंगे कहां? स्टोर डिपार्टमेंट में। अब जब प्रोडक्शन करनी होगी तो यहां स्टोर से निकाल के वो चीजें कहां चली जाएंगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जब स्टोर में चीजें लाके रखी, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के कहां लाके रखेंगे? स्टोर डिपार्टमेंट में। जैसे अगर बात करें कि वालदा किचन में काम करती हैं, तो सारी चीजें उन्होंने जो मंगवाई होती है मंथली बेस पे मंगवाते हैं या वीकली मंगवाते हैं कि डेली बेस पे? मंथली होते हैं। अब उसमें वो सारी चीजें उठा के जो किचन में ऊपर अलमारीज है, कैबिन्स है, उसमें क्या की होती है? रखी होती है। अब जितनी चीजें चाहिए वहां से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, या आपको कहते हैं कि वहां से वो चीज ले आए। या अक्सर क्या होता है कि वहां से थोड़ी थोड़ी चीजें छोटे छोटे डिब्बों में पहले क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। उसके बाद जैसे वो खत्म होते हैं दोबारा फिर कहां से भर लेते हैं? वो स्टोर से भर लेते हैं जहां पर वो चीजें उन्होंने रखी होंगे। और जब वहां से भी खत्म हो जाए तो फिर क्या करते हैं? फिर वहां से क्या करते हैं? रिस्टोर। कौन करते हैं रिस्टोर? कौन करते हैं रिस्टॉक? हम के वालिद साहब। वालिद साहब। अगर खत्म हो गई है वहां से चीजें तो वो बिल किनको देंगी? वालिद साहब को, कि भाई सामान खत्म हो चुका है, किचन खाली पड़ा है, तो जाएं जी दोबारा से ये चीजें ले आए। दोबारा से चीजें लाके कहाँ रखी जाएंगी? किचन में, कैबिन में, यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट में। और अगर स्टोर डिपार्टमेंट में चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम कहां पर जाएंगे?
परचेज डिपार्टमेंट में। हम कहां पर जाएंगे? परचेज डिपार्टमेंट में। हम क्या करेंगे? जाके उन चीजों को खरीद के लाएंगे, तो जाएंगे परचेज डिपार्टमेंट में। और जब स्टोर डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में जा रहे होंगे तो हमें क्या बना के दिया जाएगा? एक बिल बना के दिया जाएगा। बिल से बना दे कि जो जो चीजें लेके आनी होंगी हमें वो एक लिस्ट बना के दी जाएगी, जिसे हम कहते हैं परचेज रिक्विजिट फॉर्म। परचेज रिक्विजिट फॉर्म कि जो जो चीजें परचेज करके लानी है वो एक फॉर्म बना के दिया जाएगा। तो जब स्टोर्स में चीजें खत्म हो जाएगी तो उनको पूरा करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? परचेज डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? परचेज रिक्विजिट फॉर्म। और आप क्या कर रहे हैं? सीए। सीए का पहला लेवल क्या है? टीआरसी का मतलब क्या है? प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। कि पहले से चेक कर लें कि आप में इतनी सलाहियत है या नहीं कि आप सीए कर सकते हैं या नहीं। तो पहला लेवल जस्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आप सीए कर सकते हैं या नहीं। इसका नेम क्या? प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। कि आपकी सलाहियत को यहाँ क्या किया जा रहा है? चेक किया जा रहा है। चेक ही किया जा रहा है। मींस यहाँ से अगर आप पास कर लेते हैं तो मींस आप इस काबिल हैं कि आप सीए कर सकते हैं, और अगर यही नहीं करेंगे तो फिर सीए भी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जब स्टोर डिपार्टमेंट में चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम कहां पे जाएंगे? परचेज डिपार्टमेंट में। और स्टोर डिपार्टमेंट से निकलते हुए हमें एक परचेज रिक्विजिट फॉर्म दिया जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? परचेज डिपार्टमेंट से वो चीजें लेके आएंगे और वो चीजें लाके फिर कहां रख देंगे? स्टोर में। अब जब परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक पहले क्या करेंगे? कोटेशन देंगे। परचेज डिपार्टमेंट में गए, हमने उसे कहा कि परचेज ऑर्डर खरीदने से पहले परचेज डिपार्टमेंट में चले गए, जाके उसे ये भी बोलेंगे कि भाई ये चीज दे दें, ये चीज दे दें, ये चीज दे दें। ऑर्डर देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक कोटेशन बनानी पड़ेगी। एक कोटेशन बनानी पड़ेगी, और वो वालिद साहब भी बनाते हैं। वालिदा ने तो अच्छी खासी लिस्ट बना के दी थी। क्या जो लिस्ट पे लिखा होता है वो सब कुछ आता है? नहीं। जो लिस्ट पे लिखे वो सब कुछ तो नहीं आना। अब दोबारा किचन से स्टार्ट करें। किचन आपका क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां चीजें क्या की जाएंगी? बनाई जाएंगी। उसको बनाने के लिए पहले स्टोर रूम में या स्टोर डिपार्टमेंट में चीजें लाके रखी जाएंगी। अब अगर वो चीजें रखी हुई क्या हो गई? खत्म, तो फिर क्या दी जाएगी? वालिदा की तरफ से एक परचेज रिक्विजिट फॉर्म दिया जाएगा। और वो फॉर्म कब इशू किया जाएगा? जब स्टोर डिपार्टमेंट में चीजें खत्म हो गई और परचेज डिपार्टमेंट में हम जा रहे होंगे उनको परचेज करने के लिए। अब ऑर्डर देने से पहले, यानी कि परचेज ऑर्डर है, तो परचेज ऑर्डर देने से पहले हमें अपने आप को ये भी तो देखना है कि हम क्या क्या खरीद सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट में जाके परचेज ऑर्डर से पहले हमें कोई एक क्वोटेशन बनानी होगी। हम कोटेशन बनाएंगे और फिर उस कोटेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ेगी? एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हमें क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और वो भी किससे लेंगे? अब्बा जी से लेंगे या अब्बा जी अम्मी जी से लेंगे? अम्मी जी से लेंगे कि ये चीजें तो नहीं आ सकती क्योंकि पैसे नहीं होंगे। ये एक फैक्टर वहां कंपनी या बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं सोचना कि पैसे नहीं होंगे, बस ये सोचना कि शायद अभी उनको चाहिए नहीं होगी कि अभी नहीं मंगवाते, बाद में मंगवा लेंगे। तो अब अब्बा जी ने एक कोटेशन बना दी कि इतने पैसे हैं, जा तो मैं रहा हूं परचेज डिपार्टमेंट में, लेकिन इतने पैसे हैं तो इनमें अप्रूवल दे मैडम जी की क्या क्या लाना है। तो वही फिर क्या करेगा? ऑर्डर। तो यहां से फिर क्या मिलेगी? अप्रूवल।
अप्रूवल मिलने के बाद वो क्या कर देंगे, हम परचेज वाले को जाके ऑर्डर देंगे, परचेज वाले को जाके क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। जब उसे ऑर्डर देंगे तो हमें फिर क्या हो जाएगी, गुड्स रिसीव हो जाएंगी। हमें क्या हो जाएगी, गुड्स रिसीव हो जाएंगी। तो जब गुड्स रिसीव होंगी, कहां से होगी, परचेज ऑर्डर से हमें क्या हो गई, गुड्स रिसीव, गुड्स रिसीव नोट, जिसे GRN भी कहा जाएगा एग्जाम। गुड्स रिसीव नोट, GRN का मतलब क्या है, गुड्स रिसीव नोट। अब जब चीजें हमने परचेज ऑर्डर कर दिया तो हमें क्या कर दी गई है, गुड्स रिसीव्ड एक नोट दे दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस, इसे हम कहेंगे के साथ ये भी कह लेंगे परचेज इनवॉइस आ गई। अब परचेज इनवॉइस आएगी, ये जब मैं बुक से इसकी रीडिंग करवाऊंगा तो ये बता दूंगा कि परचेज इनवॉइस क्या है, क्या इसे इनवॉइस कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो हम जब परचेज इनवॉइस आएगी तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चीज खरीदते हैं, बिल कभी उसका पहले आ जाता है, कभी बाद में आता है, और नॉर्मली जब चीज खरीद रहे होते हैं तो बिल उसके साथ ही आता है। तो फिर पैसे देंगे, फिर उसके क्या करेंगे, कैश पे करेंगे, कैश पे करेंगे या फिर हम उधार पे खरीद लेंगे, दोनों सिनेरियोस बन सकते हैं। तो एंड पे हम क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ इनवॉइस, एंड पे क्या कर देंगे, पेमेंट ऑफ इनवॉइस। पेमेंट ऑफ इनवॉइस, या वो पेमेंट किसमें होगी, कैश में या किसमें होगी, या पेमेंट कर देंगे कैश में, या क्या हो जाएगी, क्रेडिट के, भाई अभी पे नहीं कर रहे, उधार पे चीजें उठा के लेके जा रहे। अब कहां से चले, नहीं, कहां से चले, कहां से, किचन से। कहां से चले, किचन से। अब किचन में पहले कोई चीजें पड़ी थी, वो खत्म हो गई, हमें क्या मिला, प्रैक्टिकल लाइफ में आए आप लोग, हमें क्या मिला घरवाली से, प्रैक्टिकल लाइफ में आप किचन की बात करो, प्रैक्टिकल लाइफ में घरवाली से क्या मिला, प्रैक्टिकल लाइफ में आने ये सोचे कि है, ये ज्यादा चला गया, ये कह रहा है घरवाली है। चले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आए। अब वहां से क्या मिलेंगे, परचेज डिपॉजिट फॉर्म, जाएंगे कहां पर फिर लेके, परचेज डिपार्टमेंट में। उससे पहले क्या करवाना होगा, कोटेशन और प्रूफ ही होगी, वही क्या दे देंगे जाके, ऑर्डर, परचेज ऑर्डर दे देंगे। वहां से हमें परचेज रिसीव्ड नोट्स होगा, और फिर परचेज इनवॉइस, फिर उस इनवॉइस की क्या कर देंगे, पेमेंट, वो कैश में कर देंगे या फिर क्या होगी, क्रेडिट। जब हम परचेज करके ले आए, लाके स्टोर में रख दिया, अब वहां से चीजें बनाना स्टार्ट करेंगे, तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या चाहिए होंगी, चीजें यानी कि मटेरियल। तो वो फिर स्टोर वाले प्रोडक्शन को, स्टोर वाले यानी कि वो अलमारी में पड़ी चीजें, आपकी वालदा आपको कहेंगी कि जाएं जी ये चीज बनानी है, तो वहां से ये चीजें इतनी निकाल लाएं, स्टोर से या किचन से ये चीजें निकाल लाएं। तो वो जो आप निकाल के लाएंगे उस फरमान को हम कहते हैं मटेरियल रिक्विजिट फॉर्म। ये कब होगा, जब स्टोर डिपार्टमेंट से कहां जाना है, प्रोडक्शन में। तो भाई स्टोर से निकाल के चीजें बनाने जा रहे हैं तो मटेरियल चाहिए होगा या नहीं, जितना चाहिए होगा वो बता देंगे, उसे क्या नेम देंगे, मटेरियल रिक्विजिट फॉर्म। और स्टोर वालों को जो परचेज से चाहिए होगा वो क्या होगा, परचेज रिक्विजिट फॉर्म। ओके, यहां तक चल बुक ओपन करें।
अकाउंटिंग फॉर परचेजेस, पता लास्ट पे होगा उस चैप्टर। अकाउंटिंग फॉर परचेजेस टेबल बना हुआ है अकाउंटिंग फॉर परचेजेस, अकाउंटिंग फॉर परचेजेस। अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि परचेज रेक्विजिशन, परचेज रेक्विजिशन, परचेज रेक्विजिशन फॉर्म या रेक्विजिट फॉर्म हमने बनाया। अब देखना ये कि क्या इसका कोई डबल एंट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये कब होते हैं कि जब हमने चीजें मंगवानी है, मंगवाने के लिए एक फॉर्म बना के दे दिया, क्या इसकी कोई डबल एंट्री पास होगी? नहीं, इसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं होगी। जब इसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं होगी तो मींस के ये डबल एंट्री पे कोई इंपैक्ट भी नहीं दिखाएगा। उसके बाद एक कोटेशन एंड अप्रूवल, कोटेशन और अप्रूवल लेते हैं कि चीजें ये हमने खरीदनी है या नहीं और कितनी खरीदनी है, इसकी कोई एंट्री पास होगी? नहीं, इसका भी कोई भी डबल एंट्री पे इंपैक्ट नहीं होगा। परचेज ऑर्डर, ऑर्डर जब देंगे तो क्या कोई उसका डबल एंट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। गुड्स रिसीव्ड नॉट, गुड रिसीव्स नॉट, इसका मतलब क्या है कि अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड व्हेन गुड्स